हेलो टू एवरीवन, दिस इज सुजीत सिंह। वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पर हम बेसिकली बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आते हैं बहुत ईजीएस्ट मैनर में। ठीक है, तो अभी जो करंट सीरीज चल रही है बच्चों, क्लास 11th का एक चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज और इस सीरीज़ का ये 8th पार्ट है। ठीक है, तो आपने अभी तक अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज हैं बच्चे, तो आप उसको देखिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि सभी का बेनिफिट हो। ठीक है, तो मेरा एक ही एम ऑफ टारगेट है बच्चे कि आज के टाइम में हर एक बच्चे को फ्री एजुकेशन मिले और ये डिजिटल एरा चल रहा है बच्चे, तो आप बहुत ईजीएस्ट वे में बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 8th पार्ट है। मुझसे कनेक्ट होने के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, साथ में मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखो बच्चे, आज का जो टॉपिक है ना वो है बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ, हमने पिछली क्लास में पढ़ा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को हमने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो बच्चे, एक चीज़ यहाँ पर आप और अंडरस्टैंड करना कि जब भी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, तो अगर मैं एक जनरल आइडिया दूँ कि 100 ml ऑफ ब्लड में 100 ml ऑफ ब्लड में कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो 100 ml ऑफ ब्लड में अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ये ऑक्सीजन का अमाउंट जो होता है ना बच्चे, जनरली 20 ml होता है। कितना है? 20 ml ऑक्सीजन है। अब इस 20 ml का भी डिवीज़न है कि कितना आपके ब्लड में एग्जिस्ट करता है और कितना टिश्यू तक पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टिश्यू की, तो टिश्यू में 5 ml और इन टिश्यू, और साथ में अगर मैं बात करूँ ब्लड की तो यहाँ पर 15 ml इन ब्लड। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, इसको मैंने डिलीवर कर दिया। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चे वो है बेसिकली यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल्स में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को अंडरस्टैंड किया था, तो बच्चे आप प्रीवियस लेक्चर जा करके देखिए और वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करने को मिलेगी। ठीक है, तो हमने मेनली यहाँ पर मीडियम की बात किया था कि जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है बच्चे, जो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है ना, किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट चल रहा है, तो हमने बात किया कि जो ट्रांसपोर्ट मीडियम है वो क्या है बच्चे, आपका रेड ब्लड सेल है और साथ में प्लाज्मा है। तो ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स के थ्रू हो रहे हैं। और साथ में अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के रिस्पेक्ट में बात करूं तो हमने अंडरस्टैंड किया था कि लगभग 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, उस चीज़ को हम अभी डिटेल में देखेंगे। तो इस रेड ब्लड सेल्स के अंदर है क्या कि यहाँ पर है हीमोग्लोबिन। अब इस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन भी बाइंड कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाइंड कर सकता है। तो जब इस हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा तो बेसिकली यहाँ पर होगा क्या बच्चे, यहाँ क्या फॉर्म करेगा, तो यहाँ पर फॉर्म करेगा HbCO2। HbCO2 यही तो बनेगा। जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा तो क्या बनेगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। बात क्लियर है? अब देखो, इन्हीं सारी चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमने अंडरस्टैंड किया था पिछले लेक्चर में कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बच्चे वो किसके थ्रू हो रहा है, लगभग 20 to 25% किसके थ्रू, बाई रेड ब्लड सेल्स। और साथ में दूसरा पॉइंट हमने अंडरस्टैंड किया था, पहला तो है बच्चे कि इतना रेड ब्लड सेल्स के थ्रू और साथ में 70% ऑफ रेड ब्लड सेल्स, 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट हो रही है किसके थ्रू हो रही है, तो बाई कार्बोनेट आयंस के फॉर्म में हो रही है।
ठीक है। अब देखो यहीं पर आप अंडरस्टैंड करना कि एक बहुत सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत आराम से अंडरस्टैंड करना बच्चे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, क्योंकि सारा काम कहाँ चल रहा है, टिश्यू में चल रहा है, तो टिश्यू में अब देखो सपोज आपके पास एक सेल है, ये क्या है, एक सेल है। तो सेल के अंदर कंटिन्यूसली क्या जा रही है, ऑक्सीजन जा रहा है, और सेल के बाहर कंटिन्यूसली क्या जा रहा है, CO2, ठीक है। अब इसी चीज़ को अब यहाँ पे क्या चल रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है। इस बात को तो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करूँ कि सपोज आपके पास क्या है, टिश्यू है, सपोज आपके पास क्या है बच्चे, टिश्यू है, ये अभी क्या है, मैं टिश्यू को बना रहा हूँ, ठीक है, ये सभी क्या है, टिश्यू है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। ये आपकी आर्टरीज, ठीक है। अब देखो होगा क्या, यहाँ पर अगर मैं इस बात को डिफाइन करूँ तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड आया, ठीक है, 70%, तो उसके थ्रू अप्रॉक्सीमेटली 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अप्रॉक्सीमेटली कितना, 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो डिज़ोल्व हो जाएगा, डिज़ोल्व होगा। अगर मैं यहीं पर एक और स्ट्रक्चर बना दूँ, किसका, मेन स्ट्रक्चर तो क्या है आपकी RBC, ये क्या है बच्चे, RBC है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। तो यहाँ पर आप देखना बच्चे कि ज़्यादातर जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं बात करूँ, अगर बात करता हूँ रेड ब्लड सेल्स के थ्रू, तो बेसिकली यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है और कितना, 70% है बच्चे। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आया और रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या है, तो हीमोग्लोबिन है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आया, रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है, क्या बन जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, जिसको हम बोलते हैं HbCO2। बात क्लियर है। अब देखो HbCO2 जो है ये तो बन गया कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, रेस्ट ऑफ द जो 70% मैंने बात किया बच्चे कि जो CO2 है 70% वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में सेल से बाहर जा रहा है। तो अब देखो इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, तो बेसिकली हुआ है क्या कि सेल के अंदर क्या है बच्चे, एक्वस इन्वायरमेंट है, सेल के अंदर कैसा है इन्वायरमेंट, एक्वस इन्वायरमेंट है। अब यहाँ पर क्या अवेलेबल होगा बच्चे, यहाँ पर होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड आया, ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड आया और यहाँ पे क्या बना बच्चे, तो CO2 है, साथ में H2 है, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक यहाँ पर एंजाइम होगा और क्या बना लेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम है और क्या बना लेगा, H2CO3, ठीक है, H2CO3 बन जाएगा बच्चे। और फिर यही H2CO3 बच्चे फाइनली कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में ये H2CO3 जो टूट जाएगा किसमें, ये तो आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, तो कार्बोनिक एसिड बना, कार्बोनिक एसिड बना, और फाइनली H2 आपका ये ब्रेक हो जाएगा, H2CO3 माइनस प्लस H प्लस, तो ये क्या बन गया आपका बाई कार्बोनेट और साथ में प्रोटॉन बन जाएगा। अब देखो यहीं पर आप अंडरस्टैंड करना कि सारी चीज़ें कहाँ चल रही है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर चल रही है। रेड ब्लड सेल्स मेरा थोड़ा छोटा है तो मैंने रिएक्शंस को बाहर लिख दिया है, बट एक्चुअल में ये रिएक्शंस कहाँ चल रही है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर चल रही है। अब देखो इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि आपकी एक तो है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, ये क्या है बच्चे, रेड ब्लड सेल्स है, और यहीं पर क्या है बच्चे, एक प्रोटीन है, और इस प्रोटीन की हेल्प से जो सेल के अंदर अगर मैं बात करूं, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ सेल के अंदर क्या आया, CO2 आया प्लस H2O सेल के अंदर है, साथ में जो एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा, क्या बना दिया, H2
CO3। अब ये फिर से ब्रेक होगा किसके प्रेजेंस में, Ca की प्रेजेंस में, और क्या बन जाएगा H प्लस साथ में H2CO3 माइनस बाइकार्बोनेट। अब देखो यहीं पर जो एक प्रोटीन है ना बच्चे, इस प्रोटीन का काम क्या है, यहीं पर क्लोराइड शिफ्ट होता है। सेल के अंदर बना हुआ बाइकार्बोनेट बाहर आ जाएगा इस प्रोटीन की हेल्प से H2CO3, और सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो क्लोराइड प्रेजेंट है वो कहाँ चला जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोटीन की हेल्प से जो कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रेड ब्लड सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन प्रेजेंट है, इसका काम ही यही है। इसी चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं क्लोराइड शिफ्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। बात समझ में आ रही बच्चे। अब देखो होगा क्या कि यहां से जो सेल के अंदर, जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर बाइकार्बोनेट बने थे, बाइकार्बोनेट फॉर्म हुआ था, ये सेल के बाहर आ जाएगा H2CO3। बात क्लियर है। और इससे जो जनरेट हुआ H प्लस आयन है, ये फाइनली दोबारा से ये जो H प्लस आयन है ना बच्चे, चलो हम कलर चेंज करते हैं, ये H प्लस आयन जो है ना सेल के अंदर ही किससे बाइंड कर जाएगा, हीमोग्लोबिन से, और ये बना लेगा HHB। ठीक है, और ये एक तरह का क्या है, बफर है। ये एक तरह का क्या है, बफर है, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड। और ये क्या है, एक तरह का बफर है। ये क्या काम करता है, तो ये बेसिकली ये बफर का काम क्या है, तो मेन फंक्शन इसका है बच्चे, इट रिड्यूस द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, तो जो बचा हुआ H प्लस आयन था, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन है, ये इसकी हेल्प से क्या बन जाएगा, एक बफर बना लेगा, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड। ये बफर क्या काम करता है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को क्या करता है, कम करता है। क्योंकि सेल के अंदर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ेगा बच्चे, अगर सेल के अंदर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो pH क्या हो जाएगा, सेल का घटने लगेगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो pH है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, H प्लस आयन के। तो जब भी H प्लस आयन कहीं पे भी इंक्रीज होगा तो उसका इफेक्ट ये होगा बच्चे कि pH क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इसी का वाइस वर्सा, अगर H प्लस आयन कम होंगे तो होगा क्या कि वहाँ पर pH है वो क्या हो जाएगा बच्चे, इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हमने जो पिछले क्लास में अंडरस्टैंड किया था बोहर्स इफेक्ट और हार्डलिन इफेक्ट, वहाँ पर भी H प्लस आयन और pH की इंपॉर्टेंस हमने समझा था। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर अगर मैं इस सारी चीज़ों को समराइज़ करूँ तो बेसिकली हो क्या रहा है बच्चे कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था बच्चे, वहाँ पर 97% ऑफ ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट हो रही थी वो वाया रेड ब्लड सेल्स, और बचा हुआ 3% प्लाज्मा के थ्रू हो रही थी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट हो रही है ना बच्चे, वो किसके थ्रू हो रही है, तो वो किसके थ्रू हो रही है बच्चे, तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में हो रही है। याद रहेगा ना हमेशा। अब इसके अलावा जो बची हुई 5 to 7% है बच्चे, वो किसके थ्रू हो रही है, 5 to 7% जो हो रही है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व आरबीसीज के साथ डिजॉल्व हो सारी गैसेस के फॉर्म में। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पर इस इसको डिटेल में बात करूँ कि 100 ml ऑफ 100 रबड़, दिस इज इरेज किया हमने, और अगर मैं इसको जनरलाइज टर्म में बात करूं कि बेसिकली अगर 100 ml ऑफ ब्लड की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड, या आप कह सकते हो 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर मैं बात करता हूँ बच्चे, तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 कहाँ पर जाएगी, टू द एल्वेलाई।
ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना बच्चे, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है और मैं डेफिनेटली उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे लेक्चर से हेल्प मिल रही होगी। एटलीस्ट आपको इन सारे चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में आपको थोड़ा सा ईजीएस्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बायोलॉजी जो है बच्चे याद करने वाला टॉपिक नहीं, ये अंडरस्टैंड करने वाला टॉपिक है, ठीक है। इसको याद मत कीजिए, इसको अंडरस्टैंड कीजिए। बहुत आसान वर्ड्स में मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ बच्चे। अगर फिर भी आपको किसी टॉपिक में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर एक कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक को दोबारा से वीडियो फॉर्मेट में लेके आऊँगा और भी प्रिसाइज। बट मैं आपको बोल रहा हूँ बच्चे कि एटलीस्ट आप ये वीडियोस देखने के बाद ना एटलीस्ट 1 से 2 बार तो अपनी बुक्स को ज़रूर रीड करो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिटेल्स में देखा कि जो एक कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स के अंदर आ रही हैं, रेड ब्लड सेल्स के अंदर आ रही हैं बच्चे, और ये सबसे ज़्यादा 70% ऑफ ऑक्सीजन जो है इसी तरीके से बाइकार्बोनेट के फॉर्म में सेल से बाहर आ रही हैं। बात क्लियर है। बचा हुआ H+ आयन जो है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करके एक हीमोग्लोबिनिक एसिड बना लेता है, जो एक तरह का क्या है, बफर है, ठीक है। तो अगले लेक्चर्स में हम अंडरस्टैंड करेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो बच्चे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए बच्चे। आपके एक कमेंट, आपके एक सब्सक्राइबर से मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए और भी बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक्स को लेकर के आने वाला हूँ यूट्यूब पर। तो मुझे आप सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा फीडबैक मिल रहा है और डेफिनेटली उनको बहुत हेल्प मिल रही है। तो आप भी इस चीज़ को यूज़ कीजिए और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में इस चैनल के लिंक को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच टू ऑल माई लवली ऑडियंस।